चलिए, नमस्कार, मैं अमित। तो आज हम बात करेंगे एसएससी प्रीवियस क्वेश्चन। जैसा कि हम सबको या आप सबको भी ये बात पता है कि हम पिछले कुछ दिनों से पीवाईक्यू सीरीज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम जनरली प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और भी चैप्टर्स जो कि हमारे पेपर्स में आते हैं, वो सारे चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। तो अभी आज से पहले यानी कि जो पिछला वीडियो हमारा था वो प्रॉफिट एंड लॉस का था। उससे पहले जो हम देखे थे वो परसेंटेज का क्वेश्चंस था। पर आज जो हम देखने वाले हैं ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का ही क्वेश्चन है। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है वो ये है, कहना चाह रहा है कि आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% द वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन इज 29,750। मतलब ये हुआ कि 15% की छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 29,750 रुपया है। 15% छूट देने के बाद 29,750 रुपया है, यानी कि 29,750 में बेच रहा है। ये सेलिंग प्राइस दे दिया है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार का लाभ 12% होता है। यानी कि अगर वो मार्क प्राइस पर बेचता, मार्केट प्राइस पर बेचता, एमपी पर ही बेच रहा होता या अंकित मूल्य पर बेच रहा होता तो उसको जो है दुकानदार को 12% का प्रॉफिट होता। तो इसका मतलब ये है कि पहले तो हम इसका अंकित मूल्य निकालेंगे यानी मार्क प्राइस निकालेंगे। डिस्काउंट दिया है तब ये है, यानी फिर से हमें मार्क प्राइस पर जाना है। तो हम पहले इससे मार्क प्राइस निकालेंगे और जो मार्क प्राइस है अगर उस पर हम सेल कर दें तो 12 का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हम इजीली सीपी निकाल सकते हैं। वेरी सिंपल, आसान क्वेश्चन। सॉल्यूशन पर चलते हैं, है ना। सॉल्यूशन क्या है, 15% का डिस्काउंट दे रहा है। 15% का मतलब हुआ कि 3/20। मतलब ये हुआ, एक बात हमेशा याद रखने वाली बात क्या है कि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर या अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ये बात आप अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लें कि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है। मतलब ये कि अगर 20 की चीजें हैं यानी कि मार्केट प्राइस उसका 20 था तो 3 का डिस्काउंट दे दिया तो सेल कितना में किया होगा, 17 में। यानी कि एमपी अगर इसका कितना है, 20 है, तो एसपी जो इसका है वो है 17। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा सर। जबकि एक्चुअल में देखा जाए ओरिजिनल इसका जो एसपी है वो कितना है, 29,750। जबकि हमारा जो एसपी आ रहा है वो कितना है, 17। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चलते हैं नेक्स्ट, सामने है ना, सामने देखेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। तो हम ऐसे कहेंगे कि जिसे हम 17 बोल रहे हैं एक्चुअल में वो कितना है, 29,750। हमारा कितना है, 17। हम यहाँ से मार्केट प्राइस निकाल लेते हैं यानी एमपी। तो एमपी हमारा अगर रेशियो वैल्यू देखा जाए तो कितना है, 20। तो 17 को यानी जिसे हम 17 बोल रहे हैं एक्चुअल में वो 29,725 है। तो जिसे हम 20 बोलेंगे यानी कि 20 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 20 से मल्टीप्लाई कट पिट करना है 17 के टेबल में। 17 से और काट दें तो 17 ये बन जा कितना, 1 टाइम से 17 को 17। मुझे लगता है कि बचा कितना, 10 27 यानी कि या 12 बच गया। तो 127 यानी 17 के टेबल में 17 सत्ते 100, 17 सत्ते 100, तो 17 सत्ते 119 यानी कि 119 बचा कितना, 8 यानी 17 पचे 85, 1750 आ गया। अगर इसका मार्क प्राइस देखें तो 1750 इंटू 2 करके जीरो लगा देना है यानी 175 गुना 2। डायरेक्टली अगर हम करें तो 175 का डबल कर दो, 175 का डबल हो जाता है 350 और डबल जीरो और, यानी कि यहाँ पर आ गया 350 डबल जीरो यानी 35,000 चीज का वो मार्केट प्राइस जो इसका रहा था वो कितना था, 35,000 रुपया। अगर वो इस प्राइस पर सेल कर रहा होता यानी अगर एसपी उसका 35,000 रुपया रहा होता तो 12% का प्रॉफिट कमा रहा होता। तो बताइए सीपी क्या है। तो अगर हम सीपी निकालना होता है, नॉर्मली सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सा फंडा है मेरे दोस्त सामने। सीपी कॉस्ट प्राइस पर जब भी हम प्रॉफिट या लॉस लेते हैं, मतलब यहाँ पर तो चूंकि प्रॉफिट ले रहा है तो प्रॉफिट या लॉस ले रहे होते हैं तो इस केस में हमें क्या मिलता है, एसपी मिल जाता है। यानी सीपी से एसपी पर जाने के टाइम में 100 हमेशा नीचे होता है, पर एसपी से सीपी के तरफ आने में यानी एसपी से सीपी में आने में, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे कि सीपी से एसपी पर जाना होता है
तो 100 नीचे। अच्छा, एसपी से सीपी पर आना होता है तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ए कि अगर सीपी निकालना है तो हम लिखेंगे एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस। मतलब ये कि सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100 प्लस, सॉरी 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट। ये बात है। अब जरा ध्यान से देखना, हम इसे एक बेसिक टर्म था, ये हमें कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी था। और हम क्या पेपर में ऐसे बनाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। पेपर में जब हमें बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसी को ऐसे बना लेंगे। जरा ध्यान से सामने देखना, क्योंकि अब ये हमें एसपी मालूम चल गया है, सीपी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 12% का प्रॉफिट ले रहा है, मतलब ये कि 35,000 का एसपी निकाल, सॉरी सीपी निकालने के लिए 12% का प्रॉफिट का मतलब 112 में सेल कर रहा होगा, यानी 100 की चीजों को 112 में। ये अगर मैं चाहूँ तो रेशियो मेथड से भी इसे हम बना सकते हैं, पर हमें इधर पहले समझ लेना चाहिए। 112, अब क्या करना है, काट पीट, 7 से कट जाएगा, 16 7 112, 16 बार में, 7 से 7 पचे 35, 5,000 बार में, है ना। 4 से अभी भी कट रहा है, मुझे लग रहा है 4 से क्या 5,000 कट जाएगा, तो 500 यानी 125। 4 से 4 बार में, यहाँ से 4 से 125 में 1250, फिर से काट दे 4 से 25 बार में, यानी फाइनली जो आंसर आ गया 25 क्या है, 1250 इंटू 25। 25 25 625, यानी कि यहाँ आ गया 25 कैरी 6, 25 से कम 25 और 1, 25 और 6 यानी कि 31, तो 3125 जीरो, 31,250 रुपया। इसका आंसर ये हो गया कि जो इसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो कितना हुआ, 31,250, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर बात है, कोई डाउट नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है समझ में आ गया होगा। पर इसे हम चाहे तो रेशियो से भी बना सकते थे, ऐसा नहीं है कि रेशियो से नहीं बनेगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। पर मेरा ऐसा मानना है कि जब कभी भी पेपर का आप दे रहे हो तो आप क्या कीजिए, ऐसे मेथड का यूज कीजिए वहां पर जो दिमाग में पहले हिट कर जाए। हम इसको रेशियो मेथड से भी देख लेते हैं सामने, यहीं से कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा यहाँ तक तो वही प्रोसेस रहेगा, ये रेशियो का ही वैल्यू दिया हुआ था, है ना, यहाँ तक तो वही प्रोसेस रहेगा, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, 12%। 12% प्रॉफिट का मतलब होता है 12 अपॉन में 100, यानी 100 की चीज को 12 का प्रॉफिट लेकर के सेल कितना में कर रहा है, 112 में। 112 में चाहे तो यहाँ से रेशियो काट पीट करके निकाल सकते थे। अब चूंकि ये हमारा एसपी है, जबकि एक्चुअल में एसपी कितना है, 35,000 रुपया। हमारा जो रेशियो वैल्यू में एसपी जो आया है वो कितना है, 112। ऐसे लिखेंगे कि 35,000 रुपया को हमारे अकॉर्डिंग आ गया है 112, यानी 112 को क्वेश्चन में 35,000 रुपया बोल रहा है, तो हमारा जो 100 है 100 उसे क्या बोलेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई, सिंपल सा फंडा। फिर से वही बात, 4 से कट कर दो, मुझे ऐसा लगता है 7 से कट कर दीजिए, 7 पचे 35, 5,000, 7 से 16 बार में, फिर से 4 से 4 बार में, 4 से यहाँ से 1250 बार में, 4 से 25 बार में, है ना। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 31,250 रुपया। ऐसे भी बनाया जा सकता था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जहां तक ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको इस समझ में आ गया होगा। ये आज का पहला सवाल था। आज का हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर, सामने देखेंगे, है ना। आज का हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सामने क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अ ग्रोसरी क्लैम, a grocer, a grocer claimed that he is selling sugar at 48 rupees per kg, which cost him 50 per kg। मतलब ये है कि यहाँ पर रुपये छूट गया है, यानी कि ऐसे है ना, 48 रुपया पर के जी, 48 रुपये पर के जी लिया था, क्या सेल कर रहा है, जबकि उसने 50 रुपये पर के जी के रेट से लिया था, ₹50 पर के जी के रेट से लिया था, है ना। कह रहा है कि एक किराने वाला दावा करता है कि वह 48 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी बेच रहा है, जबकि लागत उसे 50 रुपये प्रति किलोग्राम है, ये ऐसा बोल रहा है। आगे, लेकिन वह 1,000 ग्राम की जगह पर उसके बजाय 900 ग्राम का क्या है दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है, तो अनुमानित प्रतिशत लाभ क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन हमारा 19/7/2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है ना।
मैं फिर से बार समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार है किराने वाला, जो कि ये कह रहा है कि मैं 50 रुपये पर केजी लिया था शुगर को यानी चीनी को, लेकिन हम सेल जब कर रहे हैं तो 48 रुपये पर केजी के रेट से सेल कर रहे हैं। मतलब हम लॉस करके ही अपना जो सेल कर रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। आगे ये कह रहा है कि लेकिन ये कह नहीं रहा है क्या है, लेकिन ये करता क्या है कि 1000 के ग्राम की जगह पर ये 900 ग्राम ही सेल करता है। मतलब 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यहाँ पर डंडी मार लिया। 100 ग्राम हमेशा से यानी कि पर केजी पर 100 ग्राम डंडी मार रहा है। आगे कह रहा है कि इसका अनुमानित लाभ प्रतिशत क्या रहा होगा। सिंपल सा फंडा है, समझेंगे ध्यान से। 50 ये कहता है कि 50 के चीजों को हम 48 में शेयर कर रहे हैं। मतलब कितना ये लॉस अपने आप को ये शो ऑफ कर रहा है कि हमारा लॉस कितना हो रहा है। तो एक्चुअल में इसका लॉस क्या हो रहा है, 2 रुपये का। किस पर हो रहा है लॉस, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पर कैलकुलेट किया जाता है, यानी कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 2 का लॉस किस पर हुआ, 50 पर, यानी कि 25 बार में कटा, यानी कि 4% का, 4% का इसे लॉस हो रहा है। मैं फिर से बोल देता हूँ इसका कितना लॉस हो रहा है, 4% का। आगे चलते हैं, पर एक्चुअल में ये ऐसा बोल रहा है। एक्चुअली यहाँ देखा जाए तो इस 1000 ग्राम के बजाय 900 ग्राम तौलता है। मतलब ये कि 100 ग्राम ये प्रॉफिट में लेता है हमेशा, है ना। अब ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए कि 1000 ग्राम का प्राइस जो रहा होगा वो 1000 रुपया रहा होगा। मतलब 1 ग्राम का प्राइस, कॉस्ट प्राइस इसका 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया पड़ा होगा। तो 1000 ग्राम को इसने 1000 में परचेज किया होगा। पर जब ये कस्टमर को दे रहा है तो ये बोल के दे रहा है कि हम 1000 ग्राम यानी 1 केजी दे रहे हैं, पर यहाँ दे एक्चुअल में वो 900 ग्राम ही रहा है। तो 900 ग्राम जो है वो सिर्फ 900 ग्राम दे रहा है, जो कि 900 ग्राम को परचेज किया था 900 रुपया में। अच्छा, ये इसका सीपी था। एसपी जो ये कर रहा है वो कर रहा है 1000 रुपया में। प्रॉफिट कितना हो गया, 100 का। किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। कट गया। 1/9 का वैल्यू होता है 11.11%, या ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे आप इसी को यहाँ ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि 11.11% ईजी है कैलकुलेशन का। ये इसका एक प्रॉफिट कमा रहा है, यहाँ पर एक प्रॉफिट ले रहा है, प्रॉफिट प्लस साइन है। तो एक्चुअल में प्रॉफिट इतना का, पर ये बता रहा है कि लॉस हमें इतना हो रहा है। तो ओवरऑल इसका जो अनुमानित प्रतिशत लाभ क्या है, ये कह रहा है कि ओवरऑल अनुमानित प्रतिशत लाभ क्या होगा, ये हमें समझना है। सिंपल सा फंडा है। जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो ऐसे समझेंगे कि 9 के चीजों को 1 का प्रॉफिट लेके कितना में सेल कर रहा है, 10 में। 1 सेकेंड, जरा ध्यान से ये समझना, ध्यान से। इधर क्या है, 9 की चीजों को 1 का प्रॉफिट लेके 10 में, यानी सीपी 9 का था और एसपी कर रहा था इतना में। पर आगे ये बोल रहा है कि ये लॉस कर रहा है 25 के चीजों को, एक कितना, 1 का लॉस लेकर के 24 में सेल कर रहा है। यानी कि 25 की चीजों को 1 का लॉस, यानी कि और 24 में। अगर यहाँ से हम बात करें 4% का ये लॉस का मतलब हुआ कि 25 को चीजों को, 25 की चीज को 1 का लॉस करके 24 में सेल कर रहा है। इधर हम इसे मल्टीप्लाई 25 नवा 225 और 240 क्या है, 24 धन के 240, यानी कि पोस्ट प्राइस इसका रहा होगा 225 और शेयरिंग प्राइस कितना है, 240। प्रॉफिट जो इसे हो रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट में बात कर रहा हूँ, रेशियो मेथड से क्वेश्चन को देख रहे हैं। ओवरऑल जो प्रॉफिट की बात हो रही है यहाँ पर, तो 15% क्या है, 15 रुपया का प्रॉफिट सीपी पर यानी 225 पर इंटू में 100, यानी कि परसेंटेज में निकालने के लिए 15 बार में। और यहाँ से काट पीट करके जो वैल्यू आ गया, यहाँ से काट पीट करके 15 का प्रॉफिट ले रहा है, 225 इंटू में 100, 15 से 15 बार में और 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में। मतलब ये कि 20/3 मतलब 6.66%, 6.66%। और अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो 6.7%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन को हम चाहे तो ऐसे बना सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये आज का हमारा सेकंड नंबर सवाल था।
तो आज हम सिर्फ 2 ही क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो एक और क्वेश्चन एक्स्ट्रा हम देखेंगे, यानी कि 2 और प्लस में एक और। क्लियर बात है? तो आज के लिए इतना ही।